स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लेजर का किया। उसमें हमने पहले जर्नल एंट्री तैयार की, उसके बाद लेजर में पोस्ट। अब आज फिर इस क्वेश्चन को पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन, जर्नलीज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड पोस्ट कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इनटू लेजर। यानी पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में, यानी कैश अकाउंट रेडी करना है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। फर्स्टली देखिए क्वेश्चन 1999 का है, 1999 का, जून 1 यानी 1 जून को। त्रिलोकीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। त्रिलोकीनाथ ने व्यापार प्रारंभ किया। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एक ही एंट्री है, यही एंट्री शुरू से आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें भी यदि हम व्यापार स्टार्ट किस किस चीज़ से कर रहे हैं, ऐसा यदि क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मशीनरी कह दिया, फर्नीचर कह दिया, कैश कह दिया, तो इन सबको हम डेबिट करते हैं टू कैपिटल। लेकिन यदि क्वेश्चन में केवल सिंपल तरीके से है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो एक ही एंट्री होती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस के लिए नगद फर्नीचर खरीदा है। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट में आता है और कैश भी। और रियल अकाउंट का रूल्स है कि जो चीज़ आती है उसको करते हैं डेबिट, जो जाती है उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर तो करेंगे फिर डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट, यानी कि एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा है 12,500 का 4 जून को। देखिए नगद माल खरीदा, यहाँ पर क्या खरीदा ये स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए परचेज को तो करेंगे डेबिट। और यहाँ पे यदि क्लियर होता कि ये चीज़ खरीदी है तो उस गुड्स को डेबिट करेंगे। और कैश गया, क्योंकि कैश जब जाता है तो कैश को करते हैं क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,500। अब नेक्स्ट आता है इसका जून 5 को, परचेज गुड्स। अब देखिए माल खरीदा है किस किस से, फ्रॉम मॉडर्न टेक्सटाइल से, फ्रॉम फैंसी स्टोर से। दोनों का अलग अलग दे रखा है ये, फ्रॉम मॉडर्न टेक्सटाइल और फैंसी स्टोर। अब यहाँ पर कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं कैश का इसमें लेन देन नहीं हुआ है, और माल जो भी गुड्स है वो उधार खरीदा है। देखिए मॉडर्न टेक्सटाइल और फैंसी स्टोर्स, यहाँ पर दोनों ही ये गिवर हैं, दोनों ही गिवर हैं और पर्सनल अकाउंट्स में ये आते हैं। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स है कि जो रिसीवर है उसको तो करते हैं हम डेबिट, और जो गिवर है उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो यहाँ पे गिवर आपके मॉडर्न टेक्सटाइल हैं और फैंसी स्टोर्स, तो इन दोनों को तो हम करेंगे क्रेडिट। और परचेज अकाउंट होगा फिर डेबिट, क्योंकि यहाँ भी गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न टेक्सटाइल 6000, टू फैंसी स्टोर्स 8000, और अमाउंट परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 14,000 से, 14,000 से। अब जून 8 आता है, 8 जून को, रिटर्न गुड्स टू फैंसी स्टोर्स। देखिए जो फैंसी स्टोर्स से माल ख़रीदा था अब हम वापस कर रहे हैं, कोई डिफेक्टिव माल हुआ 8 जून को, कितने का, 500 रुपये का माल उनको वापस कर रहे हैं। 8,000 रुपये का ख़रीदा था, 500 रुपये का वापस कर रहे हैं। तो जस्ट किसको कर रहे हैं, फैंसी स्टोर्स को। तो यहाँ पे आप फैंसी स्टोर्स हो गए रिसीवर,
जो फैंसी स्टोर्स रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट में रूल्स है कि जो रिसीवर है उसको तो करते हैं हम डेबिट। तो फैंसी स्टोर्स को तो कर दो डेबिट, यानी फैंसी स्टोर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस किया है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपीज़। अब जून 10 को देखिए, 10 जून को, पेड कैश टू फैंसी स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट लेस 2% कैश डिस्काउंट। यानी जो फैंसी स्टोर से माल ख़रीदा था और अब हम उनका फुल पेमेंट कर रहे हैं, और फुल पेमेंट कर रहे हैं तो वो 2% कैश डिस्काउंट भी दे। तो स्टूडेंट देखिए, उनसे माल ख़रीदा था हमने 8,000 का ख़रीदा था, 500 रुपये का माल उन्हें वापस कर दिया, 500 रुपीज़ का माल उनको वापस किया है। अब कितने पैसे बचते हैं उसके, इनके 7,500। अब 7,500 रुपीज़ बचते हैं, यानी 7,500 रुपये उनको देने हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारा पेमेंट कीजिए, और यदि आप टाइम पे पेमेंट करते हैं हमारा तो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट भी देंगे, 2%। तो 2% कैश डिस्काउंट निकालेंगे सबसे पहले तो कितने का, 7,500 का, 7,500 के निकालेंगे तो 2% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 150 रुपीज़। देखिए, जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 7,500 का 2% निकाला है, 150 रुपये आया, और फिर 7,500 में से 150 रुपये माइनस किया, 7,350, 7,350 रुपीज़। ये हमने कैश दिया है 7,350 का। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपकी फैंसी स्टोर्स डेबिट, क्योंकि फैंसी स्टोर्स को हम आप पेमेंट कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट, जितना उनका पैसा बचा है बाकी सब। देखिए, जब हम पेमेंट करेंगे तो इस कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए होगी इनकम। तो डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में रूल्स है कि जो भी इनकम्स और गेंस हैं उनको करते हैं क्रेडिट, और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस हैं उनको करते हैं हम डेबिट। तो किसको कर रहे हैं हम पेमेंट, फैंसी स्टोर्स को। तो फैंसी स्टोर्स यहाँ पर रिसीवर हैं, तो इनको तो करिए आप डेबिट, फैंसी स्टोर्स डेबिट टू कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए, कैश कितना दिया है हमने, 7,350 का, और डिस्काउंट अकाउंट 150 रुपये, और फैंसी स्टोर्स 7,500 आया, क्योंकि उनके 7,500 रुपये बचे थे। स्टूडेंट पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ एक एक पॉइंट को इसमें समझा रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट ये जून 10 तक हमने इसको किया है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जून 10 तक। अब इतनी ही हम, ये आपकी 6 जनरल एंट्रीज बैठती हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए हमने 10 जून तक क्वेश्चन को पढ़ा था, और उसके साथ साथ पूरी एक एक उसकी जो ट्रांजैक्शंस थी उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए इसका ये सॉल्यूशन है। पहला क्या था, त्रिलोकीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। त्रिलोकीनाथ ने व्यापार स्टार्ट किया था। पूरा देखिए इसमें, जर्नल ऑफ त्रिलोकीनाथ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जून 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ और टू कैपिटल 50,000 रुपीज़। नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जून 2 देखिए, 2 जून को था परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा था ऑफिस के लिए,
तो देखिए फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं, और रियल अकाउंट्स का रूल्स है कि जो चीज़ आती है उसको कर देते हैं डेबिट। तो फर्नीचर यहाँ पर देखिए, फर्नीचर को किया है यहाँ पर डेबिट 6000 रुपीज़ और टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, 4 जून को देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ भी नगद माल खरीदा है, तो नगद माल खरीदने की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,500, 12,500 का। फिर आती है आपके जून 5 जून को देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मॉडर्न टेक्सटाइल फ्रॉम फैंसी स्टोर्स। देखिए नेम आ रहे हैं, यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो रिसीवर है उसको तो कर दो डेबिट और जो गिवर है उसको कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए आपके मॉडर्न टेक्सटाइल एंड फैंसी स्टोर्स दोनों ही गिवर हैं, क्योंकि इनसे हम माल खरीद रहे हैं और कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, यानी कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ है, यानी कि उधार माल खरीदा है। फॉर कैश लिखा हुआ होता तो फिर नगद था, इसका मतलब उधार माल खरीदा है। तो एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न टेक्सटाइल टू फैंसी स्टोर्स। मॉडर्न टेक्सटाइल के सामने लिखेंगे 6000 रुपीज़ और फैंसी स्टोर्स जो क्रेडिट किया है लिखेंगे 8000 रुपीज़। दोनों को ऐड करने के बाद टोटल माल कितने का खरीदा, 14,000 का। इसके बाद 8 जून को देखिए रिटर्न गुड्स फॉर फैंसी स्टोर्स, खरीदा हुआ माल वापस किया है 500 रुपये का। किसको किया, फैंसी स्टोर्स को। तो रिसीवर है यहाँ पर ये, तो फैंसी स्टोर्स को तो कर दो डेबिट। फैंसी स्टोर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपीज़। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट स्टूडेंट आती है इसके अब 10 जून। 10 जून को देखिए क्या थी एंट्री, पेड कैश टू फैंसी स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट लेस 2% कैश डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट यानी जितना उनका पैसा था वो सब उनका पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख किसको कर रहे हैं, फैंसी स्टोर्स को। तो फैंसी स्टोर्स तो होंगे डेबिट। टू कैश जो मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको, देखिए फैंसी स्टोर से जो माल खरीदा था वो 8,000 रुपये का माल खरीदा था, ये 500 रुपये उनको वापस कर दिए, बचते हैं आपके 7,500 यानी कि 7,500 रुपये। अब 7,500 का हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट 2%, वो आएगा 150, 150 रुपये। 150 रुपये 7,500 में से माइनस करके बचेंगे 7,350 रुपीज़। इतने का हमने पेमेंट किया है, यानी कैश जो गया हमारे पास से वो 7,350 का गया है। टोटल फैंसी स्टोर्स के कितने थे, 7,500। तो फैंसी स्टोर से डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,350, डिस्काउंट अकाउंट 150। नरेशन बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। स्टूडेंट बाकी इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को कल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।